नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग ये समझते हैं कि जहां सिविल कोड जैसे पावर्स होंगे वहां सिविल कोड जैसा ही प्रोसीजर होगा, लेकिन जीएसटी ट्रिब्यूनल के मामले में पिक्चर थोड़ी सी अलग है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अपील या प्रोसीडिंग डिसाइड करते समय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 में दिए गए प्रोसीजर से बाउंड नहीं है। यानी ट्रिब्यूनल के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वह अपनी कहानी अपने तरीके से लिख सकता है। इसका अर्थ यह है कि ट्रिब्यूनल प्रैक्टिकल नीड्स के अनुसार यह तय कर सकता है कि हियरिंग किस तरीके से होगी, डॉक्यूमेंट किस स्टेज तक स्वीकार किए जाएंगे, पार्टीज को कैसे सुना जाएगा, एडजॉर्नमेंट कब दिया जाएगा, एफिडेविट, रिटन सबमिशन, पेपर बुक या ओरल आर्ग्यूमेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा। यानी कानून यह नहीं कहता है कि ट्रिब्यूनल हर हाल में वही सख्त और तयशुदा रास्ता अपनाए जो कि एक सिविल कोर्ट अपनाता है, बल्कि कानून उसे गुंजाइश देता है कि वह इंसाफ, जरूरत और हालात के अनुसार प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सके। मान लीजिए किसी अपील में टैक्स पेयर ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले प्रोड्यूस नहीं किए। अब हियरिंग के दौरान ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना मैटर की सच्चाई प्रॉपर्ली सामने नहीं आएगी। ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल यह देख सकता है कि जो डिले डॉक्यूमेंट सबमिशन का टेक्निकल है या मेलाफाइड, और अगर जस्टिस की डिमांड हो तो प्रॉपर कंडीशंस पर डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पर लेने का रास्ता बना सकता है। यही वह जगह है जहां ट्रिब्यूनल की प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी काम करती है। वह सिर्फ इस वजह से मैटर को बंद नहीं कर देता है कि यह पेपर पहले डेट पे क्यों नहीं दिया गया। अगर उसे लगे कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देखकर सच तक पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसा कर देगा। अब आपके सामने मैं फिल्मों के कुछ सिचुएशंस डिस्कस करता हूं जिससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जॉनी एलएलबी 1 में अरशद वारसी एक विटनेस कोर्ट में लेकर आता है, लेकिन उसकी इंटीमेशन पहले से नहीं देता है। प्रोसीजर्स के हिसाब से यह गलत माना जा सकता है, यह माना जाता भी था, लेकिन जज साहब उसे गवाही देने की इजाजत दे देते हैं। यही है प्रोसीजर्स को अपने हिसाब से रेगुलेट करना। फिर आपने जॉनी एलएलबी 2 भी देखी होगी, जहां कोर्ट ने जो सुनवाई मिडनाइट को की थी और ऐसे बंदे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जो जेल से भागा हुआ था। लेकिन यहां सबसे जरूरी कॉशन भी समझ लीजिए। एक बात याद रखनी होगी आपको, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मनमानी नहीं होता। ट्रिब्यूनल को छूट है, मगर वह बेलगाम नहीं है, वह कानून से ऊपर नहीं है, बल्कि कानून के भीतर रहकर इंसाफ को आसान और असरदार बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 का सीधा सा मतलब है ट्रिब्यूनल टेक्निकलिटी में उलझने के लिए नहीं, न्याय को आगे बढ़ाने के लिए ही बना है। नमस्कार।